तो वो आए थे तो मारने लगे थे आते ही, तो मैं वो बचाने के लिए गया तो मेरे पे भी चढ़ गए थे। ये मैं तो सच्चो साहब से एक चीज कहूंगा, तो झांगरपुरी छोड़ दो और काम करना है तो फिर ढंग से करो। जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशाान है। अगर ये अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे। रात को 10:30 बजे आए 3 स्कूटी पे बंदे, और स्कूटी पे बंदे आने आज तो साथ घुस गए और मारपीट कर कर पैसे उसे पहुँचने। वो एक बच्चा खड़ा था, उसने विरोध करा तो उसको ही मारा। रात को वो लोग 2 बजे आए थे, उन्होंने कहा जो थाने गए हम उन्हें देखेंगे। मैं थाने गया था, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं थाने गया था। आप लोग मुझे देखिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24। इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में, और मेरी मौजूदगी है इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के ई और डी ब्लॉक की मार्केट में। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये दुकानें। ये एक शॉप है ज्योति मेडिकोस करके, और फिलहाल ये शटर आपको जो है गिरा हुआ नजर आएगा, लेकिन कल रात तक ये शटर उठा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक जो घटना हुई है, यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो बता रहे हैं लगभग 10:30 बजे करीब जो है यहाँ पर 3 से 4 लड़के जो है वो आते हैं 2 व्हीलर के माध्यम से, और वो यहाँ पर आकर के जो है दुकानदारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस समय यहाँ पर डर और भय का माहौल बना हुआ है। जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो लगातार अपनी दुकानों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब फिलहाल जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जब तक इन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो अनशन करेंगे, तब तक वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जहांगीरपुरी का वही इलाका है जहां पर आज से 20 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था, एक लड़की के साथ में जो गोलीकांड हुआ था। उसके बाद में फिर 500 वाली गली में मिर्ची गैंग जो है उसने लूटपाट की थी, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद वो बदमाश पकड़े गए थे। लेकिन फिलहाल अब ये जो घटना है ये ई और डी मार्केट में हुई है। तो हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। बाबूजी, क्या कहते हैं, इस तरह की घटनाएं यहाँ इलाके में हो रही है? होने नहीं चाहिए ना ऐसे। जी, इधर बताइए। हाँ, बहुत गलत हो रहा है, ये होने नहीं चाहिए ऐसे। अभी वो गोली मार गए सारे, हम कुछ भी नहीं हुआ जी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जी। तो बस ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे। कोई इलाके में गश्त वगैरह होती है? नहीं, हम तो नहीं देखते, गश्त अच्छा, नहीं होती जी, गश्त होती नहीं जी। अब ये इस तरह की जो घटना है इसको अंजाम दिया गया है रात को लगभग 10:30 बजे। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि जो दुकानदार हैं इनके अंदर भय का माहौल है, सब दुकानें बंद कर करके जा रहे हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, इस तरह से काम चलेगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। हर आदमी पे हैवी हो जाएगा ये इसका बंदोबस्त जरूर होना चाहिए। प्रशासन यहाँ का ढीला है एकदम, बिल्कुल। आखिर ये हुआ किस वजह से? क्या कहेंगे कि प्रशासन की कुछ ढिलाई है इसमें? ढिलाई है जी, ढिलाई का तो ये कारण ही है जी। जी, नहीं तो ये काम होता ही नहीं जी, कि आए दिन होते हैं। जी, रात को मैं जगजीवन के पास गया था, कम से कम 15-20 लौंडे खड़े थे। अच्छा, यही चर्चिया जी, लुटेरे सब वहीं खड़े थे, जबकि थाना सामने है, वहाँ पे खड़ा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ के जो निवासी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है, गश्त है, वो फिलहाल नजर नहीं आती है। और हमारे साथ में फिलहाल जो है यहाँ के पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज अजय जी, क्या कहेंगे, इस तरह की जो है यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां पिछले 20 दिन से देखी जा रही है? देखिए, कल रात को लगभग 11 बजे का केस था, हम लोग भी थाने गए थे। इनकी कंप्लेंट लिखने में 1 घंटा लग गया। अच्छा। इनकी एमएलसी नहीं करी गई, फिर हम थाने गए, एमएलसी करा के आए। यहाँ से 20 कदम दूर पे मिर्ची वाला कांड जो आपने सुना होगा, मिर्ची वाला कांड यहाँ से 50 कदम दूर पे हुआ था। यहाँ से 50 कदम दूर पे वो दुकान में जो गोली वाला कांड हुआ था 50 कदम दूर पे हुआ था। ना तो पुलिस वाले आते हैं, ना विजिट लगती है। मैं तो सच्चो साहब से एक चीज कहूंगा, ये तो झांगरपुरी छोड़ दो और काम करना है तो फिर ढंग से करो। जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है। अगर ये अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे। तो आज डर का माहौल हो गया जहांगीरपुरी के अंदर। अगर काम करना है तो अच्छे से कीजिए, और जनता आपके ऊपर से विश्वास खो चुकी है। तो मैं कहूंगा विश्वास जमाने के लिए आप जनता के बीच में आइए, आपको विजिट करनी पड़ेगी, गली गली घूमना पड़ेगा, दुकानदारों से मिलना पड़ेगा, और सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज आपको दी गई है उन लोगों को तुरंत उठाए और तुरंत कार्रवाई करें। सारे दुकानदारों ने कहा हम दुकान बिल्कुल बंद कर देंगे, और दुकान बंद करने के बाद जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। ये दुकानदारों का डिसीजन है। मैं तो ये रहता हूँ, निवासी है यहाँ के, मगर कुछ गतिविधियां चल रही है यहाँ का तो माहौल ही इतना गंदा है, बहुत ज्यादा। इस माहौल के तो कह ही नहीं सकते। तो अक्सर जाके देख लो, रिपोर्टें बहुत होंगी थाने में, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मगर एक्शन रहेंगे सर तो ऐसे साहब तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है यहाँ का। अब एक्शन नहीं लेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो। तो वो लोग 2 बजे आए थे, उन्होंने कहा जो थाने गए हम उन्हें देखेंगे। मैं थाने गया था, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं थाने गया था। आप लोग मुझे देखिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। पर यहाँ क्राइम नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप उतरे हैं तो फिर ढंग से ही उतरेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। हाँ,
मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो वो आए थे तो मारने लगे थे आते ही, तो मैं बचाने के लिए गया तो मेरे पे भी चढ़ गए थे। तो मैंने भी मारा, उन्होंने भी मारा, तो लड़ते लड़ते फिर मैं गली में भाग गया था, तो उन्होंने ईंट उठा के मार दी थी। आखिर आपने देखा क्या हो क्या रहा था उस समय जब ये घटना हुई? पता नहीं, आते पे भाई मतलब में मारने लगे थे, दुकान में चढ़ के दुकान में सामान फेंकने लगे। जी। हाँ, उसी को रोकने के लिए। आपकी दुकान किधर है? मेरी दुकान यहाँ पे नूर ऑप्टिकल। ये नूर ऑप्टिकल आप ही की है? हाँ। जी। तो सबसे पहले आपके पास आए थे? नहीं, मैं दुकान बढ़ा चुका था, मैं दूसरी दुकान सामने वहाँ पे था, ज्योति स्टोर पे। अच्छा, ये जो ज्योति मेडिकोस है, मैं यहाँ पे आप था। यहाँ पे थे? थोड़ी देर बाद। कितने लोग थे? 3 थे। क्या आपने क्या था? हथियार पहले तो नहीं निकाला था, बाद क्या हो सकता है वो निकालो, पहले तो नहीं था। क्या लग रहा है मोटिव क्या था उन लोगों का? पता नहीं, किसी बात पे हो गया होगा कुछ उनका, वैसे पी रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। कभी पहले देखा इलाके में? नहीं। तो उसके बाद आपके सर में मतलब कुछ मारा उन्होंने? ईंट मारी थी। ईंट मारी उन्होंने? हाँ। उसके बाद वो फरार हो गए? हाँ, भी वो चले गए थे, मैं चले गया था, काउंटर वाउंटर गिरा गए थे, सामान वामान फेंक गए थे सबका। फिर आगे जाके कहीं उधम मचा रही तो पता नहीं कुछ। तो आपने पुलिस को फोन किया था उस समय? काम करने गया था। कोई आया था बीट वाला या कोई प्रशासन की तरफ से? आया था कुछ? कोई प्रशासन की तरफ से आया था? एक घंटे बाद आए होंगे यहाँ। हम तो हॉस्पिटल लेके इसको एक बच्चों घंटे को, बाद पुलिस वाले आए? हाँ, एक बच्चों को इसको लेके चले गए तो हॉस्पिटल, और फिर थाने चले गए थे वैसे भी। अच्छा, बाद में क्या फोन क्या कहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लगातार इलाके में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ थाने पुलिस से जा रहे आप हैं, अब दुकान बढ़ा के थाने जा रहे हैं। कुछ पुलिस से आपकी आकांक्षाएं हैं कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? हो ऐसा सकता तो यह दुकान बढ़ा के जा रहे हैं जी, वहीं होगा अब जो भी कुछ होगा। बस अब तो थाने में वो बताएंगे अब क्या क्या कार्रवाई कर रहे आज हैं। आप लोगों ने दुकानें भी बंद की हैं। दुकान बंद के जा रहे हैं थाने। बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कि पूरे रोड पे क्राइम ही क्राइम हो रहा है, प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पर डी ब्लॉक की मार्केट से लेकर वहां तक एक भी स्ट्रीट पे एक भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। यहाँ पर अगर कोई क्राइम करे चला जाएगा, सामने लोगों को पता नहीं लगेगा किसने किसको मारा है। आप भी दुकानदार हैं? नहीं, दुकानदार नहीं, मैं यहाँ पड़ोस में रहता हूँ जी। मैं यहाँ पर पूरे रोड पे अंधेरा है जी। कुछ डर का माहौल बन गया, डर भय का माहौल तो है ही है जी। जब दुकानदारी सेफ नहीं है जी, जब दुकान में घुस कर लूटपाट कर रहे हैं, वो तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेगा जी। पिछले 20 दिन में लगभग 2 से 3 घटनाएं यहाँ पे ऐसी होती जी जी, हाँ जी, जी हाँ जी, घटनाएं जी बढ़ती जाएंगी ऐसे अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो। लोगों में जो भी ये जो गतिविधि कर रहे हैं, पुलिस वालों को कोई डर नहीं है उनके मन में, क्योंकि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ। तो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा पुलिस की तरफ से। तो कोई लगता भी नहीं है कि यहाँ कि कोई कुछ भी करेगी पुलिस यहाँ पर। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ प्रदर्शन वगैरह करने जा रहे हैं? हाँ जी, क्या चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो? इस पे कार्रवाई हो। भय का माहौल है, हर बच्चे सारे डर रहे हैं, सारे कुछ वो हो रहा है। दुकानदारों को बुरा हाल कर रखा उन्होंने। क्या कहेंगे, इस तरह की घटनाएं हो रही है? इस तरह की घटना है बेटा, ये है हमारी गली में एक मिर्ची गैंग आया था और उसको गल्ला वल्ला लूट के ले गए। सब लोग आतंकित हो गए, मतलब इतनी घटना हो रही है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, इतना परेशान है कि किसी से कुछ कह ही नहीं सकते। क्या करें बताओ, प्रशासन सुनता नहीं किसी की, पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। अपने आप को महफूज बिल्कुल हम, हाँ बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि भाई हम सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, जितने ये खड़े हैं सब कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा, इलाके में कोई पुलिस की गश्त वगैरह लगातार नजर आती है क्या? यहाँ कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, पैसा चलता है यहाँ पे सब, बाकी कुछ नहीं हो रहा। वारदात हो जाती है जब आते हैं। अभी तो 1 हफ्ता पहले एक लड़की को मार दिया यहाँ पर ही, इसी गली की लड़की थी। तीसरी चौथी घटना है। और बिल्कुल अभी पिछली गली में आंखों में मिर्ची डाल के गल्ला लूट के ले गए, दिन दहाड़े 7 बजे टाइम पे। ये नहीं कि रात के 10 बजे हो 11 बजे हो, चलो भाई आदमी दिन दहाड़े काम हो रहा है। आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं रहते हैं। रणपाल, क्या मामला था? रात को 10:30 बजे आए 3 स्कूटी पे बंदे, और स्कूटी पे बंदे आने तो साथ घुस गए और मारपीट कर पैसे उसे खोसने। वो तो एक बच्चा खड़ा था, उसने विरोध करा तो उसको ही मारा। आपकी दुकान है? हाँ, दुकान किस नाम से दुकान है? ज्योति मेडिकोस। वो लगभग 10:30 बजे की घटना है। 10:30 जी। तो ये दुकान आपकी कौन से ब्लॉक में पड़ती है? ई ब्लॉक में। जी। कितने लोग आए थे? 3 थे। 3 लोग आए थे। तो लगभग आपने देखा, उनका हुलिया देख के पहचाना कि उम्र कितनी थी उनकी? उनकी उम्र कितनी होगी? वीडियो बनाई हुई है? वीडियो बनी हुई है। 20-22 साल के लड़के हैं। 20-22 साल के हैं। क्या उन लोगों के हाथ में कुछ हथियार भी था? हथियार जेब में ले रहे थे। हथियार ले रखे थे। हाँ, पुलिस के क्या कार्रवाई रहा है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं। कोई कितनी दुकानों पे इन्होंने हमला किया है?
तीन चार दुकानों पे हमला किया। लगभग कितने की रकम गई होगी दुकानों से? रकम तो पब्लिक थी यहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं जा पाई, वो बस मार पीटने में लगे रहे। 3 लोग आए, स्कूटी पर उतारे और अंदर शीशे पर हाथ मारा तेज से और अंदर घुसने लगी। अच्छा, हाँ घुसे तो फिर तो आप अकेले थे? बेटा अकेला था। अच्छा, बेटे अकेले थे। हाँ बेटा अकेला था, ये बच्चा भी साथ में खड़ा था। यहाँ से दुकान बढ़ा के सामने गया था, कुछ ले रहा था। तो आपके बेटे ने कोई विरोध वगैरह किया उनका? उनका विरोध कहाँ, वे 3 थे, कहाँ से विरोध करते थे? कुछ था कुछ? तो विरोध अंदर घुस गया था ना वो, तो एक तो इसको, वो बाहर खड़ा था, इसको मारा। फिर वो भाई आया उसका, तो उसको भी मारा, उसको मारा, काउंटर गेट दिया, सारे पैसे से सारे नीचे गिर गए। फिलहाल लगातार 20 दिन से हो रही इन घटनाओं से जो निवासी हैं वो डर के साए में जी रहे हैं, त्रस्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन इन लगातार हो रही घटनाओं पे कुछ कड़ाई करे। मैं आपके साथ जुड़ा था जहांगीरपुरी से, खबर 24 से दीपक शर्मा।